फाइनली इतना सब ये मतलब ये सब क्लिप निकालने के बाद तुम्हारा हेयर स्टाइल बन गया। दिखाओ अब। खुश हो आज? हाँ। हाँ? हाँ। ना पूरा पापा मुझे बहुत गंदा लगा था। पापा वो मुझे बहुत गंदा लगा था तो मैंने बनाया था। अच्छा, जो कल बनाया था मैंने? हाँ। ओ अच्छा नहीं लगा था। आज क्या बनाया, दिखाना जरा पूरा। अच्छा, आज ऐसा वाला बनाया मम्मा ने, है ना। फाइनली आज जो है परी हमारी खुश है ना, क्योंकि आज मैंने इसका ऐसा वाला हेयर स्टाइल बनाया है। ऐसे पोनी लेकर पूरा पीछे से पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा, और फिर मैंने यहाँ पे टाई कर दिया है ना। आज परी खुश है मतलब, है ना। है परी? ये बड़े बड़े नेल्स है ना, वो मेरे पे भी आ जाएंगे। कैसे लग जाते हैं ये? हाँ। बहुत बढ़िया परी, तुम्हें ये सब पसंद है? हाँ। परी को क्या बनना है बड़े होकर? क्या बनना है परी को बड़े होकर? होटल में वो नहीं बनते क्या? होटल में क्या? होटल में कौन बनता है? शेफ। हाँ, शेफ जो खाना बनाते हैं। हाँ। परी आप शेफ बनोगे? अभी आपने पिछली बार तो बोला था मम्मा मुझे पुलिस बनना है। हाँ, मैं शेफ बनूंगी। आप- शेफ में पिज्जा बर्गर सब बनाते हैं। क्या? शेफ में पिज्जा बर्गर बनाते हैं ना। अच्छा, दिखाना, ऐसे करो। फ्रेश कर दूंगी। क्या? फ्रेश कर दूंगी। फ्रेश कर दूंगी। इससे? ओ माय गॉड, इसे स्क्रैच कर दोगी? हाँ, अच्छा। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हम इतने बड़े हो गए, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था। कहते हैं ना, सब कुछ लौट के वापस आ जाएगा, बस एक बचपन ही है जो कभी लौट के वापस नहीं आता है। तो मैं भी बस अपनी बिटिया की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी और हर एक लम्हे को बड़े ही खुश होकर जीती हूँ मैं उसके साथ। और यहाँ पर मैं लग गई थी अपने सुबह के कामों में, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सुबह का घर का हाल। ऑलमोस्ट सारे ही इंडियन घरों में यही होता है। इंडियन क्या, ऑलमोस्ट हर मॉम के घर का यही हाल होता है। फिर चाहे वो इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे वो यूएसए की हो, या कहीं पर भी क्यों ना रह रही हो। तो ये लीजिए भाई, आपके घरों की तरह मेरे भी घर का कुछ इसी तरीके से हाल है, जहाँ पर दोनों बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और मेरे घर आए हैं प्यारे प्यारे से लाला, जो कि खुशी मुझे दे गई थी कल शाम को ही अपनी सेवा, इनकी सेवा करने के लिए। तो मैंने इनको यहाँ पे बिठा दिया है और थोड़ी देर में इनका स्नान वगैरह करवाऊंगी जब मेरे घर के सारे काम हो जाएंगे। पर उससे पहले शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरा ना ट्राइपॉड का ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, पेच होता है एक्चुअली ट्राइपॉड में लगता है, और इसकी वजह से ना ट्राइपॉड आपका ऊपर या नीचे नहीं आता है, ठीक है, शूटिंग के वक्त। अदरवाइज़ फिर कैमरा, जैसे हम मोबाइल वगैरह डालते हैं ना उस पर ट्राइपॉड पे, तो फिर लोड की वजह से नीचे आ जाता है ट्राइपॉड, मतलब भारी होता है मोबाइल और ट्राइपॉड थोड़ा हल्का होता है। तो ये ना यहाँ पे लगता है एक्चुअली, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। और ये ना यार, इसका जो पेज होता है ना वो टूट के गिर गया, पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे नहीं पता। और मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ, कैसे ठीक करूँ, क्योंकि फिर मेरे को व्लॉग भी शूट करना था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मतलब मैंने इसको ना पूरा धागे से भी लपेट दिया। ये देखो कि धागे से लपेट देती हूँ तो शायद ये उसमें जाएगा ना, तो जैसे स्टक हो जाएगा उसमें जाके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब बहुत सरखपाई करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने सुजीत को कॉल किया, उन्होंने बोला कि लास्ट तक, इसके लास्ट तक, मतलब यहाँ तक धागा बांधो अच्छे से, फिर वो टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं हो रहा। अब वो तो बेचारे ऑफिस चले गए, वो थोड़ी ना आएंगे अब मेरे चक्कर में। तो मैंने ना लास्ट में क्या दिमाग लगाया पता है, ये जो नहीं होता अपना बॉब पिन होता है जो हम ऐसे बालों पे जूड़ा बांधते वक्त जो हम लगाते हैं, तो मैंने ना उसी का यूज़ करके, मैंने कहा इसको पेच ही तो चाहिए ना, मतलब टाइट ऐसे फिक्स करने के लिए, तो मैंने इसको ऐसे फिक्स करके और इनके दोनों साइडों को खोल दिया। तो वो बहुत अच्छे से मतलब फिक्स हो गया ना, हिल रहा है ना ढुल रहा है, अब एकदम स्टेडी हो गया। और यहीं से ना, मतलब ये ट्राइपॉड देखो कितना महंगा आता है, मतलब
हर बार मतलब देखो इतना रीज़नेबल नहीं होता है ये सब ख़रीदना, थोड़ी चीज़ें कॉस्टली आती हैं, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, कहते हैं ना अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी, तो यहाँ पर पता चल गया आज मुझे कि मम्मी अक्ल बड़ी होती है, क्योंकि मम्मी हमेशा ये कहती थी कि अक्ल बड़ी होती भैंस बड़ी होती, मेरे पापा भी ऐसे ही कहते थे। तो देखो मम्मी यहाँ पे ना अक्ल बड़ी हो गई, और देखो मैंने इसको फिक्स कर दिया। देखो मैंने ना इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया, मतलब मैंने यहाँ से इसको इंसर्ट किया था, डाला था, और फिर यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से ना ये फिक्स हो गया। अरे यार, इसको ना बॉपिन बोलते हैं, यूपिन बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ना एकदम से नाम भूल जाती हूँ चीज़ों की, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसे, ये बीमारी क्यों है मुझे, मैं नहीं जानती, मेरे साथ ना अक्सर ऐसे ही होता है, मैं कोई चीज़ बोलूँगी, बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ, या कोई सामान होगा ना, जैसे मुझे किसी चीज़ के बारे में बोलना है तो मैं उसके बारे में भूल जाऊँगी, ये चीज़ें ना मेरे साथ बहुत होती है, फिर मुझे ना बाद में अपने ऊपर ही हंसी आती है कि मैंने क्या बोल दिया। तो आप लोग ना मुझे बताना इसको बॉपिन बोलते हैं या यूपिन बोलते हैं, ठीक है। तो खैर उसके बाद ना मैंने सोचा कि चलो आज रूम की ना बेडशीट चेंज करते हैं, तो मैंने ना ये वाली बेडशीट सोची कि चलो ये ना, मैं जब बेडशीट लेने गई थी ना अंदर वाले कमरे में, तो मुझे वहाँ से मिली, कि मैंने कहा चलो नई की नई पैकिंग रखी हुई तो यही बिछाते हैं। और पता है क्या हुआ है यार दोस्तों, कि ये ना सिंगल बेड की चादर निकली, पता नहीं आज क्या सर खपाई हो रही है मेरे साथ, भगवान आज का दिन कैसा मेरा शुरू हुआ है मुझे नहीं पता। कोई कोई दिन ना ऐसे ही शुरू होता है, जिस दिन मतलब हमें लगता है ना हमें काम जल्दी निपटाने अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने काम जल्दी फिनिश करके अपने आप को मतलब फ्री होकर बैठेंगे, आराम करेंगे, उस दिन ना ये वाली प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होती है। ये ना दिवाली पे मिली थी मुझे एक्चुअली बेडशीट, किसी फ्रेंड्स वगैरह ने दी होगी। अब जिसने भी दी है वो कमेंट करके बताना मुझे किसने दी थी, क्योंकि कुछ तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं ना जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे याद नहीं कि ये बेडशीट मुझे किसने दी। और जिसने भी दी थी ना, ये सिंगल बेडशीट यार हर कोई डबल बेडशीट देता है, सिंगल बेडशीट, वो भी सिर्फ एक पिलो कवर। और उसके बाद ना खैर मैंने बेड वगैरह यहाँ पे बिछा लिया था अपना पूरा, और फिर ना मैं आ गई थी हॉल में। तो हॉल भी ऐसे कुछ ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, बस सुजीत के यहाँ पे कपड़े आयरन हुए थे, जिसकी वजह से जो फ्लावर पॉट वगैरह नहीं था, जो आर्टिफिशियल प्लांट है, वो भी ना सोफ़े पे ही रख दिया था उन्होंने। आज उन्होंने खुद ही कपड़े आयरन किए थे। अक्सर वो वैसे खुद भी कर लेते हैं, मेरे ऊपर इतना वो लोड नहीं देते हैं कि मुझे तुम ही करके दो, या उनको मन होता है तो वो खुद भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में वो सपोर्ट करते रहते हैं मेरा। और हॉल वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। मैंने ना कुछ सर्फ़ के पैकेट, मतलब मैंने उनसे ये कहा था कि सर्फ़ लेते आना, और वो देखिए कितने सारे पैकेट ले आए, मतलब 3-4 पैकेट ले आए थे वो 10-10 रुपये में। तो उनको जो मिले होंगे वो उठा के ले आए थे यहाँ पे। तो इसका डब्बा भी ना खाली हो गया था, तो मैं बस उसको भी रिफ़िल करके यहाँ पे रख दूँगी। क्या होता है पता है, अक्सर सुजीत कुछ भी लेकर आते हैं मार्केट से, या मैं भी कुछ भी लेकर आऊँगी ना, तो बस ये किचन का प्लेटफॉर्म ऐसा हम लोग को मिल जाता है ना कि सारी चीज़ें मतलब यहीं पे डंप होके रह जाती हैं। फिर जब किचन में जब मैं आती हूँ ना, तब मैं एक के ऊपर एक सेट करके मतलब सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। ऐसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, सब्जियाँ आएंगी तो यहाँ पर आ जाएगी, कोई ग्रॉसरी का आइटम आए तो, कोई मतलब शैम्पू पाउच जो भी आते हैं ना, बच्चे सब कुछ यहीं पे ला के रख देते, फिर मैं उनको जो भी उनकी जगह होती है ना ऑर्गेनाइज़ करके वहीं पे बस रख देती हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, कहने की बात है कि घर का जो काम होता है ना वो कितने हिस्सों में होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर उसके बाद शाम की चाय पानी, और फिर रात का खाना। इन्हीं में मतलब हमारे कितने सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम दिन भर कामों में मतलब हम लगे ही रहते हैं। लेकिन जो मॉर्निंग वाला रूटीन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाला होता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन कामों से जो है हम फटाफट निपट जाएं, और कोशिश यही रहती है कि मतलब मैं जो हूँ सुबह का काम मतलब फटाफट से निपटा लूँ, ताकि मुझे मेरे लिए थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए। वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मेडिटेशन ज़रूर करो, पर मुझे समझ नहीं आते कि ये क्या उनके 2-2 बच्चे नहीं हैं, 3-3 बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे मेडिटेशन करना ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। यहाँ पर तो ऐसा हाल है ना बच्चों के साथ कि मतलब कुछ टाइम के लिए आप पोलाइटली बात करते हो, और अगले ही देर पता नहीं किसने डोरबेल बजा दी। 1 मिनट में जाके देख कर आती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। और खैर मैं अभी देख कर आई हूँ बाहर किसने डोरबेल मारी। इतने बदतमीज़ बच्चे हैं ना, डोरबेल मार के ना और भाग जाते हैं यार, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसे बच्चे करते हैं। और यहाँ पर खैर मैं फिर आ गई थी अपने बेडरूम में, अंदर वाले कमरे में। तो मैंने सोचा कि चलो ये बेडशीट मैंने निकाली है ना, तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है इसको बिछा के अच्छे से रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर ना एक ही पिलो कवर था इसका, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक जो है पीछे की तरफ रख देती हूँ। और ये देखो पीयू का हाल देख रहे हो,
यहाँ पे कौन रखता है मतलब टी शर्ट अपनी, इस लड़की को जहाँ जो जगह मिलती है ना वहीं पे सामान को बस रख देती है। हाँ, तो मैं कह रही थी ना कि मेडिटेशन वाली बात, यार नहीं होता है यार मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। मैं बस जब अपनी माला जाप वगैरह करती हूँ ना, वही टाइम होता है जहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने आप में एकदम शांत हो जाती हूँ। अदरवाइज़ तो फिर पूरे दिन ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ मतलब जैसे ही बच्चे आ जाएंगे ना उनके पीछे पीछे लगे रहो, कभी उनके साथ कुछ सरखपाई करो, कभी कुछ सरखपाई करो। और मेरी तो 2 बेटियाँ हैं, छोटी वाली तो इतनी पावर हाउस है ना कि बस पूछिए नहीं, मेरा पूरा दिन उसके साथ चला जाता है। और खैर फिर ना यहाँ पर क्या हुआ था कि सुजीत कल आए थे ना, तो उनके शूज़ ना ये वाले पूरे भीग गए थे बारिश में, मतलब वो भीगते हुए आए थे, तो पूरे ना कीचड़ कीचड़ सा लग गया था आगे फ्रंट में। तो जब मैं कल नहाने गई थी ना, तो मैंने ना इसको रात में भी, जैसे मैंने शावर लिया था तो रात में ही मैंने जो है इनको ना अच्छे से धो के रख दिया था। फिर मैंने कहा था कि चलो सब सुबह जब अच्छे से धूप वगैरह आएगी ना, तो मैं जो हूँ तब इनको धूप में डाल दूँगी। तो पानी वगैरह सारा सूख गया था, अब बस ये है कि जल्दी से ड्राई हो जाएंगे तो उनके लिए मतलब यूज़फुल रहेगा। उनको ना जूतों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब उनके पास इतने सारे जूते हैं फिर भी उनको लगता है कि मुझे अभी और लेने और लेने, मतलब उनको बहुत शौक़ है, मतलब शूज़ कलेक्शन का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अपने कपड़े वगैरह फैलाने के लिए। सुबह उठते ही मेरा काम रहता है कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को छोड़ के ना मैं सोचती हूँ कि मेरी सुबह ही मशीन लग जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी मशीन सुबह नहीं लग पाती तो मैं बाद में लगा देती हूँ, वरना अदरवाइज़ तो मेरी कोशिश रहती है कि मशीन मतलब सुबह ही लग जाए। और आजकल बारिश जो है ना इतना परेशान कर रही है, पूछिए नहीं। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि धूप खिली हुई है और फिर थोड़ी देर बाद ही ऐसा हो जा रहा है मौसम कि एकदम ना छाँव सी हो जा रही है, और ये बादल जो है ना लग रहा है कि अभी के अभी बरस जाएंगे। लेकिन खैर हवा चल रही थी आज तो लगा कि नहीं होगी बारिश। लेकिन जो मेरे साथ आज लाइव सेक्शन में जुड़े थे ना, फ्राइडे वाली लाइव सेक्शन में, उनको पता है कि जब आफ्टरनून में मैं 3 बजे लाइव सेक्शन में आई थी तो आफ्टरनून में मतलब बारिश हो गई थी 3:30 बजे के आसपास। फिर मेरे दोनों बच्चे जब स्कूल से आए थे ना, तो 3:30 बजे के आसपास ना फटाफट मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने और छोटी वाली ने फटाफट सारे कपड़े उतारे थे, तब मैं लाइव में थी। तो एक बहुत ही प्यारी सी व्यूवर मेरे साथ जुड़ी थी, किरण नाम था उनका, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी उनकी बातें चल रही थी। अच्छा लगता है ना जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे को और जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत अच्छा सा लगता है। ममता दी भी जुड़ी थी आज तो, और भी काफ़ी सारे, रिंकू दी जुड़ी थी, काफ़ी सारे थे जो जुड़ गए थे, अच्छा लगा था। खैर मैं आप लोगों को भी बता दूं, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेरी लाइव सेक्शन में जुड़ने के लिए, जहां पर आप मुझे और अच्छे से जान सकते हैं और मैं आपको अच्छे से और जान सकती हूँ, तो मैं डेली लाइव सेक्शन करती हूँ 3 बजे, दोपहर के 3 बजे। तो आप लोग भी जुड़िएगा, ठीक है। बहुत हमने इन्जॉय करा था, खूब सारी हमने बातें करी थी। और उसके बाद ना सारा काम होने के बाद अब बस रह गया था झाड़ू और पोछा लगाना। तो यूँ तो ना देखिए सुबह का ऐसा रहता है ना कि 60 मिनट बहुत होते हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो ना अपने घर को ऊपर ऊपर से, और डेली आपका एक रूटीन रहता है फिक्स कि हाँ जो चीज़ जहाँ से उठाइए वहीं रखनी है, और सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सुबह सुबह ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन वगैरह करना होता है, डस्टिंग करनी होती है, और अपना बेड वगैरह अच्छे से क्लीन कर लो, लिविंग एरिया क्लीन कर लो, अगर आपके पास डाइनिंग एरिया है वो सब अच्छे से सरियार लो, एंड देन बस उसके बाद ख़त्म। उसके बाद तो सिर्फ झाड़ू पोछा है। पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लगता है, अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो। जैसे मेरा तो बहुत कॉम्पैक्ट सा है, छोटू सा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से बातें करते करते पूरे घर में बहुत बढ़िया से यहाँ पे झाड़ू भी लग गई है। तो आज ना कुछ बचपन की ऐसे यादें सी ताज़ा हो रही थी, तो मैंने आप लोगों के साथ आज कोई मोटिवेशनल कोट तो नहीं शेयर किया, बट कुछ मेरे मन की बातें थी, कुछ ऐसे ही लिखती रहती हूँ। जब मैं खाली बैठती हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ सोचना बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये कुछ मेरी एक कल्पना थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे फटाफट से बर्तन धोने के लिए। बर्तन ना मैंने आज पहले नहीं धोए, क्योंकि अक्सर ना मेरे साथ क्या होता था, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बर्तन धोती थी ना, तो नीचे ना फिर से पूरे फ्लोर पे ना पानी पानी सी छींटे वगैरह गिर जाती थी, तो फिर ना मुझे उस एरिया को दोबारा से क्लीन करना पड़ता था। तो वो मुझे लगता था कि डबल डबल काम है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले बर्तन धो लिए और फिर बाद में मैं पोछा लगा दूँगी। और कभी कभी ना मेरे साथ ना ऐसा भी होता था कि जैसे मैं ना
पहले पोछा लगा देती थी और बाद में बर्तन धोती थी ना, तो मुझे ना आलस भी आ जाता था कभी कभी, तो मैं ना छोड़ भी देती थी। मतलब फिर मेरे को लगता था कि चलो दोपहर के बर्तन होंगे तो एक साथ ही धो लूँगी। पर अब जब से मैंने इस तरीके से करना शुरू किया है ना कि चलो पोछा लगाने से पहले मैं बर्तन धो लूँ, तो इसी बहाने जो है बर्तन भी अच्छे से धुल जाते हैं। पूरा मेरा किचन काउंटर टॉप बहुत अच्छे से मतलब क्लीन हो जाता है। एंड देन उसके बाद ना पूरा मतलब किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से पोछा लगाने के लिए यहाँ पे। तो बढ़िया से मैं फटाफट से एकदम अपने फ़र्श को पूरे चमका दूँगी। लाइज़ॉल वगैरह तो नहीं डाला, सिंपल सा विम लिक्विड डाला था मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा उसमें ना नमक डाल दिया था मैंने। नमक वगैरह इसलिए डाल देते हैं क्योंकि उससे ना घर में मतलब पॉजिटिविटी बनी रहती है और वास्तु का दोष वगैरह नहीं लगता है, ऐसे मैंने सुना है। और जो चीज़ें मैं सुनती हूँ उनको एक बार चेकआउट भी कर लेती हूँ कि हाँ इन्फॉर्मेशन ये सही है या नहीं। अच्छा लगता है ना घर के लिए कुछ करना, और ज़िम्मेदारी तो हमारी ही है ना कि घर में हर तरीके से हर तरफ पॉजिटिविटी आए, कहीं से भी नेगेटिविटी जो है वो एंटर ना हो पाए घर में। और खैर यहाँ पर देखिए आप लोगों से बातें करते पोछा भी लग गया मेरा। अच्छा, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी बहनें, जो भी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो ना पूरा देखा करो दोस्तों, स्किप मत करा करो, क्योंकि वॉच टाइम हमें चाहिए होता है। जो यूट्यूबर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि हमारा पूरा जो है क्राइटेरिया हमें कंप्लीट करना होता है, हमें अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। जब आप वीडियो स्किप करते हैं ना तो हमारा वॉच टाइम जो है हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखा करो। और ये देखो उसके बाद ना पूरा घर कितने बढ़िया से साफ़ हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था ना घर। मतलब सुबह सुबह क्या किस टेंशन से मैंने दिन की शुरुआत की थी, एक के बाद एक गड़बड़ होती जा रही थी, और अब देखिए कितनी जल्दी पूरा घर साफ़ हो गया है ना। मानते हो ना इस बात को कि शुरुआत करने की देर है, काम तो अपने आप हो जाते हैं जब लग जाओ तो, है ना भाई। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए। मैं हूँ आप सबकी जीत। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हरि बोल।